शहर के शोर शराबे के बीच एक छोटा सा कमरा था, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौरे की तरह सुनाई देती थी। कमरे में बैठी अनन्या, बदला हुआ नाम, अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। स्क्रीन पर गाली गलौज और धमकियों की बाढ़ आई हुई थी। अनन्या उस व्यक्ति की बेटी थी जिसे अदालत ने एक संगीन जुर्म में दोषी करार दिया था। बीते 8 सालों से अनन्या ने सूरज की रोशनी ठीक से नहीं देखी थी। जब वो कॉलेज जाती तो पीठ पीछे लोग उसे उसकी बेटी कहकर पुकारते। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। उसकी डिग्री, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, सब उस एक पहचान के नीचे दब गई थी। कल रात जब उसके पिता की जमानत याचिका रद्द हुई तो सोशल मीडिया पर फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने लिखा, इसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो इसके पिता ने दूसरों को दी। तो किसी ने और भी विभत्स शब्द लिखे। अनन्या ने कांपते हाथों से एक पोस्ट लिखा, क्या पिता के गुनाहों की सज़ा बेटी को मिलनी चाहिए? पिछले 8 सालों से मैं हर दिन मर रही हूं। मुझे धमकियां दी जाती हैं कि मेरा रेप होना चाहिए। क्या यह न्याय है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस घर में पैदा हुई। वो याद करती है कि कैसे उसने और उसकी माँ ने सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कभी सड़कों पर चिल्लाकर अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि उन्हें संविधान पर भरोसा था। लेकिन समाज ने उन्हें पहले ही अपराधी घोषित कर दिया था। अनन्या खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसे लगा कि वो एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि नफरत की बनी हैं। एक तरफ उसके पिता का किया हुआ अपराध था, जिसका दर्द एक दूसरी लड़की और उसके परिवार ने झेला था। दूसरी तरफ उस अपराध की नफरत की आग में अनन्या जैसी लड़कियां झुलस रही थीं, जिनका उस जुर्म में कोई हाथ नहीं था। कहानी का अंत अनन्या के एक सवाल के साथ होता है। जब एक अपराधी को सज़ा मिलती है तो समाज उसकी निर्दोष संतानों को सज़ा क्यों देता है? क्या नफरत का बदला नफरत से लेना ही न्याय है? नोट: ये कहानी केवल एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए लिखी गई है। न्याय प्रणाली अपराध के आधार पर सज़ा तय करती है, लेकिन समाज को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि निर्दोषों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े।